आइए आपको लिए चलते हैं शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के रामलीला मैदान में, देखते हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, ये हम आपको सीधा तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। वहां पर आप तमाम मंत्रीगणों को देख रहे हैं। आज जो है 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। आप देखिए कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है। पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले मिनट टू मिनट दिखाया था और बताया था कि कैसे हमने बताया था कि 12:15 बजे पीएम मोदी का वहां पर आगमन हो जाएगा और हो चुका है। एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की। तो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पीएम मोदी का आगमन यहां पर हो चुका है। तमाम मंत्रीगणों से पीएम मोदी जो है नमस्कार करके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। आज युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवी और सज्जनों, और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ तो आपने देखा कि कैसे भजनलाल शर्मा से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उनसे मिले, नमस्कार किया एक दूसरे को। दोनों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसे में पूरे कार्यक्रम स्थल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता जी के लिए प्रचार किया था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और जहां पर प्रचार किया था उसके बाद राष्ट्रगान के लिए आइए। रेखा गुप्ता जी जो हैं हम सब अपने जीती हैं और एक ऐतिहासिक जीत के बाद 27 साल बाद बीजेपी की सरकार जो है बन रही है दिल्ली में। और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान 27 साल बाद दिल्ली पर भगवा ने कब्जा कर लिया है। सुषमा स्वराज से टूटे सिलसिले को जोड़ते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री का तोहफा दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये घोष, ये उद्घोष। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि निमंत्रण पत्र के मुताबिक शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में आज दोपहर 12 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह के टाइम टेबल के मुताबिक, जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको मिनट टू मिनट बताया था, 11 से 12 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह के गेस्ट आएंगे, अपनी सीट लेंगे। 12:10 पर मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मंत्री आएंगे। 12:15 बजे एलजी शपथ समारोह में पहुंचेंगे। आगे बढ़ रही है देवी और सज्जनों, और इसमें 12:30 बजे बैंड की धुन पर राष्ट्रगान होगा और 12:35 पर एलजी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाले हैं। मजदूर सभी शामिल हैं। रामलीला मैदान की 3 लेयर की सुरक्षा जो है यहां पर देखी जा सकती है। पहला घेरा है 500 मीटर के दायरे में पुलिस और अर्धसैनिक बल का, दूसरा घेरा है आम लोगों और वीवीआईपी का, और तीसरा घेरा मुख्य मंच के पास है। किस गेट से किसकी एंट्री, जरा ये भी हम समझा दें अपने दर्शकों को। गेट नंबर 1 से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। गेट नंबर 2 से आम लोग आ सकेंगे और गेट नंबर 3 से या 4 से अन्य वीवीआईपी जो हैं वो पहुंचेंगे। और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है। और बड़ी बात ये भी हम आपको समझा दें कि 6 मंत्री जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो है प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, संख्या में पिछले 10 वर्षों में रविंद्र इंद्रजाद सिंह, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और मनजिंदर सिरसा। अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास। मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्रजाद सिंह, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, प्रवेश वर्मा और आशीष सूद जो हैं 6 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तस्वीर दर्शकों को जरा दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी, पूरे दिल से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रामलीला मैदान पहुंच गए हैं। इसी बीच रेखा गुप्ता भी मंच पर आपको दिख रही होंगी और सभी का उन्होंने पहले भी अभिवादन किया है। ये देखिए, ये तस्वीर आज की तस्वीर है, पिक्चर ऑफ द डे या यूं कहें वीडियो ऑफ द डे। रेखा गुप्ता के साथ प्रधानमंत्री मोदी 27 सालों बाद सुषमा स्वराज से टूटे सिलसिले को जोड़ते हुए बीजेपी ने एक बार फिर रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री का जो तोहफा है
वो दे दिया है। आप सभी से अनुरोध है आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। नई सरकार के अंदर परवेज साहिब सिंह वर्मा जो अब मंत्री होंगे इस नई सरकार के अंदर, उनकी शपथ यहाँ पर आपने देखी। एक बड़े जाट नेता के तौर पर इनकी पहचान है, पूर्व सांसद रहे हैं, विधायक जीते हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और इस बार अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से इन्होंने हराया है और दिल्ली की इस नई सरकार में कैबिनेट में इनको भी जगह यहाँ पर मिली है। लेकिन यहाँ पर मनोज जी, ये उन बड़े दावेदारों में से एक थे जो मुख्यमंत्री के लिए जिनका नाम बहुत चल रहा था, लेकिन कैबिनेट में यहाँ पर ज़रूर उनको जगह मिली है। नहीं, निश्चित रूप से, मतलब जिस तरह से इनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया और इनको योजनाबद्ध तरीके से नई दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया, ईश्वर की शपथ लेता हूं, इसमें निश्चित रूप से इनको थोड़ी निराशा हुई है। भारत के संविधान के लेकिन प्रति मंत्री सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के सचिव रह चुके हैं और साउथ एमसीडी में नेता सदन के साथ ही गोवा और जम्मू कश्मीर में पार्टी के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ
कि जो भी विषय ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2021 में शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए थे और अब नई सरकार में दिल्ली की मंत्री हैं। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। तो बवाना विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र राज ने शपथ ले ली है। दलित चेहरा होंगे रेखा गुप्ता, कैबिनेट में वो बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे वो और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को बड़े अंतर से इन्होंने हराया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और एक दलित चेहरा अब यहाँ पर। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कपिल मिश्रा जो कि दूसरी बार विधायक बने हैं करावल नगर से, पिछली बार आम आदमी पार्टी से विधायक जीते थे 2015 में, तब भी मंत्री बने थे उस सरकार के अंदर और इस बार बीजेपी से विधायक जीते हैं करावल नगर से और इनको जिम्मेदारी यहां पर दिल्ली की इस नई सरकार में दी गई है। मुखर नेता हैं, अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं और इनके बयान थोड़े विवादित भी रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार में इनको यहाँ पर मिली है। पूर्वांचली नेता के तौर पर इनकी पहचान है और एक मुखर हिंदू नेता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की
प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। तो दिल्ली बीजेपी का पूर्वांचली चेहरा पंकज सिंह विकासपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं, पेशे से डेंटिस्ट हैं डॉक्टर पंकज सिंह, और 1998 में बिहार की मगध यूनिवर्सिटी से बीडीएस की इन्होंने पढ़ाई की थी और आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को 12,876 वोटों के अंतर से हराया था। तो यहाँ पर बीजेपी ने कोशिश की है तमाम राजनीतिक समीकरण साधने की। पूर्वांचली चेहरे के तौर पर डॉक्टर पंकज सिंह को यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया गया है। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। यहाँ पर सभी मंत्रीगण जो हैं वो शपथ ले चुके हैं। मैं सभी अतिथिगण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां, और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से
दिल्ली की नए युग की स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा और ऐसा जीवन जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया और आज